देख रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस दिया गया है, तो इस नोटिस को थोड़ा सा समझेंगे। क्या सभी व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं? क्या वही व्यक्ति जो आवेदन किए हैं वही करेंगे, या इस बार नए सिरा से भी आवेदन कर सकते हैं? क्या क्या शर्त रखी गई है? यदि नए सिरा से जो विद्यार्थी आवेदन करेंगे उनके लिए क्या शर्त है? जो पुराने आवेदन किए हैं उनको क्या क्या सुधार करना होगा, तब जाके यह मामला समाप्त होगा। इस बात को समझिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे, बहुत सारे यूट्यूब में चलाया जा रहा था कि एसटी हट गया। नहीं बंधु, जब तक कोर्ट का सभी कुछ माना नहीं जाएगा, जब तक बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा यह आश्वस्त नहीं किया जाएगा कि मैं पूरा जो आप आदेश दिए थे उसको मैं मान लेता हूं या मान लिया, तब जाके वहां से एसटी हटेगा और आप एग्जाम ले पाइएगा। इस बात को समझ लीजिए। तो अब प्रोसेस शुरू हो गया। वैसे विद्यार्थी जो आवेदन कर दिए हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना होगा? वैसे विद्यार्थी जो आवेदन नहीं किया है वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक मामूली सा शर्त रखा गया है। यदि इस शर्त को आप फुलफिल करते हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। अब ध्यानपूर्वक नोटिस को समझिएगा। सबसे पहले बता दें, जब मैं प्रयास करता हूं, चूंकि ये बोर्ड का थोड़ा सा समस्या होता है जिसके कारण से मैं शॉर्ट नोटिस भी डाल देता हूं, तो शॉर्ट्स वीडियो में भी आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इसी नोटिस को, तो वहां पे तुरंत बता दिया जाता है। जस्ट नोटिस आता है, तुरंत बता दिया जाता है। लगभग 20 से 25 मिनट पहले ही वो वीडियो अपलोड हो चुका है, यानी तुरंत नोटिस निकलेगा। यदि आपको सबसे पहले जानना है तो आप एग्जाम टूर से जुड़ जाइए। वैसे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी जिनके पास कोई नोटिस आता है वो तुरंत मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देते हैं। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि सर ये क्या नोटिस सही है या नहीं है, तो उन सभी को मैं बता दूं। यहाँ पे देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग नेहरू यानी पथ पटना, यहां पे देखिएगा विज्ञापन संख्या की बात कीजिएगा तो 22/2024 यानी बीपीएससी TRE 3 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा, यहां पे माननीय उच्चतम न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर 22/70/2024। यहां पे देखिएगा संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य। बिहार सरकार के बाद अन्य क्यों लिखा गया, इस बात को समझिए। बिहार सरकार के बाद अन्य इसलिए लिखा गया है ताकि शिक्षा विभाग, ताकि बीपीएससी या अन्य कोई भी हो सके, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। आप लोगों को समझना भी चाहिए, क्योंकि भविष्य में आप शिक्षक बनेंगे तो आपको कुछ जानकारी भी होना चाहिए। आपको सामाजिक या किसी भी क्षेत्र में, चूंकि आप अच्छे शिक्षक बने, मैं यही कामना करता हूं, बिहार के बच्चे को अच्छा से पढ़ाएं, बिहार का भविष्य का निर्माण करें। तो सब कुछ देखते चलिए, समझते चलिए। आगे आइए। 2024 को पारित आदेश एवं शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत, यानी 25/1/2018 क्यों लिखा गया है? चूंकि 25/1/18 के तहत जो हमें बताया था, मेमो संख्या 51 के तहत जो वैकेंसी निकली थी उसको लिए वो सब लिखा गया है। समझिएगा, के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षक जो बिहार, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि बाहर वाले भी कर सकते हैं क्या, तो वो भी यहाँ पे समझेंगे। वैसे अतिथि शिक्षक जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशांसिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 यहाँ पे लिखा गया है। 23 अद्यतन तथा संशोधित के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अहर्ता धारित रखते हैं। यानी कि 2023 में भी जो शिक्षक बहाल किए गए थे वो भी यदि ये सब धारित रखते हैं, वो भी इसके अंतर्गत यदि आते हैं, 1 साल उनका हो गया है, यदि वह अतिथि शिक्षक हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। इस बात को समझिएगा, उनको भी 5 अंक मिलेगा। अब यहाँ पे आइए, संशोधित, यहाँ पे देखिएगा, शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अहर्ता धारित रखते हैं उनको आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभारित देते हैं, यानी अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार दिया जाना है। देखिए ये बात क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाइएगा, बीपीएससी और आपका ये शिक्षा विभाग, बिहार सरकार जब जाएगी तो ये बोलेगी कि मैं नोटिस निकाल दिया, मैं उनसे आवेदन ले लिया, मैं आपके आदेश के अनुरूप काम कर रहा हूं, इसलिए प्रभु, यानी कोर्ट से ऊपर इस धरती पर कोई नहीं है। पूरे देश में देखिएगा तो कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए प्रभु पटना हाई कोर्ट अब मुझे दे कि मैं एग्जाम करा सकूं, यह बात दिया जाएगा। इस बात को समझे, क्योंकि कोर्ट का आदेश है तो उसको पालन करना सबको अनिवार्य है। कोर्ट के विरुद्ध कोई कुछ नहीं बोल सकता। नहीं तो यहां आगे आइए, अधिभार, उक्त अधिभार अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति पत्र एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी संकल्प संख्या एवं शिक्षा विभाग के पत्रांक 1470 दिनांक 31/5/2024 के आलोक में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं
वनस्पति शास्त्र में नियुक्त अतिथि शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के वर्ग 11 से लेकर 12th में नियुक्त हुए हैं हेतु अर्हता धारित रखते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन लिया जाना है। एक बात समझिएगा, जब मैं बताया था 6 विषय तो बहुत सारे विद्यार्थी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे। देखिए वहीं 6 विषय आएगा, यानी एग्जाम टूर जो बोलेगा उसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सोचिएगा, समझिएगा, उसमें विश्वास करिए। 100% सटीक, सही और प्रमाणिक खबर आपको दिया जाता है। बहुत सारे लोग आज बताएंगे एग्जाम कब होगा, क्या होगा, नोटिस कैसे आए। मैं उस दिन बता दिया था कि जिस दिन आप कोर्ट का आदेश आया था कि 6वीं सब्जेक्ट के लिए ये सब हुआ है, 6 सब्जेक्ट मात्र, और वो भी 11 12th के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। बहुत सारे लोग ये हो गया, एस्टे लग गया, ये हो कैसे होगा, एस्टे क्यों लगा, कोई बताया कि कितना सब्जेक्ट है? तो 6 सब्जेक्ट मात्र। यहाँ पे देख लीजिए, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र में नियुक्त। उक्त के आलोक में सूचित किया जाता है कि वैसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा पूर्व में उक्त विज्ञापन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अंतर्गत, यानी कि जब विज्ञापन आया था, बीपीएससी टीआरई जब आवेदन लिया था उस समय भी यदि आप आवेदन किए हैं, जिनके द्वारा पूर्व में भी आवेदन निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है, वे जो या तो पहले आवेदन कर चुके हैं या पहले आवेदन नहीं किए हैं। 2 क्राइटेरिया हो सकता है। वैसे अतिथि शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 3 का आवेदन कर चुके हैं या बीपीएससी टीआरई 3 का आवेदन नहीं कर चुके हैं, दोनों के लिए नहीं कर चुके हैं, उनके द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया या नहीं किया गया। देखिए यहाँ पे वे दिनांक, दोनों व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनेंगे, वे दिनांक 4/6/2024 से 10/6/2024, यानी कि 6 दिन का मौका दिया गया है। मैं बार बार कह रहा था कि 1 सप्ताह का मिलेगा, यदि 1 सप्ताह का मौका आपको दिया गया है, यानी 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, सॉरी 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक यह मौका आपको दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो नहीं किए हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको यही शर्त होना चाहिए, वैसे विद्यार्थी आवेदन करेंगे, वैसे अतिथि शिक्षक होंगे वहीं आवेदन करेंगे। एवं अतिथि शिक्षक जो आवेदन पहले से कर चुके हैं वो यहाँ पे देखेंगे, उनके द्वारा पूर्व में विज्ञापन हेतु आवेदन किए गए हैं, वे आवेदन किया जा चुका है उक्त वर्णित तिथि के अंतर्गत, यानी कि 4 तारीख से लेकर 10 के भीतर ही, उसके बाद नहीं। उक्त तिथि के अंतर्गत आप जाइएगा और अपने प्राप्त यानी यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड पर उपलब्ध बटन में यहाँ पे इंटर एक्सपीरियंस डिटेल्स, यानी कि आपको उसमें जाना है और पूरा अपना डिटेल्स भरना है। फॉर गेस्ट शिक्षक ओनली, यानी कि केवल और केवल गेस्ट शिक्षक है, ओनली उन्हीं के लिए ये बात बोला गया है। आगे आइएगा, क्लिक करके पूर्ण जानकारी करेंगे, उसके बाद माना जाएगा। यदि आप जानकारी नहीं देंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये भी बात समझ लेंगे। नहीं करने पर स्थिति में आयोग के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। विज्ञापन संख्या 22-24 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। यहाँ पे देखिए, परीक्षा नियंत्रण बिहार लोक सेवा आयोग पटना, यानी कि साफ तौर पर कहा गया है कि यदि आप कर देते हैं तो ठीक है, यदि आप नहीं करते हैं, आप नहीं सुधार करते हैं तो कुछ मान नहीं होगा और उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। बीपीएससी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, तो इस बात को समझ लें। 10 तारीख तक इन लोगों का आवेदन होगा और इधर बीपीएससी एग्जाम की भी तैयारी कर रही है, उधर अपना नोटिस दे देकर सभी डीएम से पता कर रही है कि ये इस तरीका से हमको सेंटर मिले, ताकि हम समय से यानी कि 27 से प्रयास करें, एग्जाम करा लें। और एक बात बच्चे समझ जाइए, अब आपको रिवीजन पर लग जाना चाहिए। एक बात मैं और कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।